आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जो है मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजरमेंट चैप्टर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं, ये एक पेन है, लेकिन आपको मालूम ये नहीं है कि इस पेन का साइज क्या है। अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या हो सकती है, इसकी थिकनेस क्या है, मोटाई क्या है। तो मेजरमेंट में यही काम किया जाता है कि आपको किसी भी पार्ट को अगर मापना हो तो आप कैसे मापेंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप जो है मेजरमेंट के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि इसकी हमारी लंबाई क्या हो सकती है इस पेन की, या फिर किसी भी वस्तु की बात की जाए, किसी भी पार्ट को अगर आपको चेक करना हो, मापना हो तो कैसे मापेंगे। तो मेन यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, मेजरमेंट में अगर देखा जाए तो आपका मेन जो है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल, ये सभी क्या हैं, एक प्रत्यक्ष माप के रूप में जाने जाते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होते हैं फ्रेंड, आप लोग को जैसे टेलीस्कोपिक गेज हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कैलिपर हो गया, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया। ऐसे पार्ट को मापना, मतलब ऐसे वस्तु से आपको मापना है जिससे कि आपको डायरेक्ट माप न दे, उसे हम लोग जो है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो डायरेक्ट आपको रीडिंग करके बता दे वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष माप। तो आज हम लोग इसी पे टॉपिक पे सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो मेजरमेंट है ये क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि मेजरमेंट क्या है। तो किसी भी, आपको यह ध्यान देना है, किसी भी पार्ट या ऐसी वस्तु जिसकी हमें साइज या मोटाई की जानकारी ना हो तो उसके लिए हमें निम्न विधि प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना फ्रेंड, मेजरमेंट में किसी भी पार्ट या ऐसी वस्तु जिसकी हमें साइज या मोटाई की जानकारी ना हो तो उसके लिए क्या करना है, निम्न विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष माप फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर आपका रहेगा, यहां पे आपको ध्यान देना है, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप, ये दो टाइप से होते हैं फ्रेंड, आपको ध्यान देना है। एक प्रत्यक्ष माप, दूसरा अप्रत्यक्ष माप। ठीक है, तो प्रत्यक्ष माप आपको ध्यान देना। अब फर्स्ट नंबर पे प्रत्यक्ष माप, ये क्या है फ्रेंड, ये आपको देखना है। तो प्रत्यक्ष माप में ऐसी माप जिसके द्वारा
हमें सीधे माप की जानकारी मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, उसे प्रत्यक्ष माप बोलते हैं, उसे प्रत्यक्ष माप कहते हैं, प्रत्यक्ष माप कहते हैं। ये आपको देखना है फ्रेंड। देखिए ऐसे माप जिसके द्वारा हमें क्या होती है, सीधे माप की जानकारी मिल जाती है, मतलब इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मतलब हमको दूसरे रूप में जो है दूसरे चीजों को आवश्यकता पड़े। तो जैसे में जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे वर्नियर कैलीपर फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे आपको क्या रखना है फ्रेंड, माइक्रोमीटर, ये आपको ध्यान देना है। और तीसरे नंबर पे आपको ये ध्यान देना है कि तीसरे नंबर पे हमारा क्या होगा फ्रेंड, ये होगा स्टील रूल, ये आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है हमारा जो प्रत्यक्ष रूप में होगा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मापने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, वर्नियर कैलिपर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, इसके द्वारा किसी पार्ट या जॉब को हम 0.02 मिलीमीटर व ब्रिटिश में 0.001 इंच में माप सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वर्नियर जो हमारा कैलिपर होता है ये इसके द्वारा किसी पार्ट या जॉब को हम 0.01 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर से मीट्रिक में हमारा 0.02 मिलीमीटर होगा, वह ब्रिटिश में 0.001 इंच में माप सकते हैं। जैसे ये ध्यान देना है, जैसे गहराई, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं इंटरनल मतलब भीतरी माप, और आप कह सकते हैं फिर तीसरे नंबर पे बाहरी माप, ठीक है, ये तीनों माप ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज अगर देखा जाए तो साइज में
यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसका साइज जो है 300 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, 300 मिलीमीटर तक होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है ये आपको ध्यान, अभी हम लोग प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं फ्रेंड, जो डायरेक्ट रीडिंग देता है। तो माइक्रोमीटर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे माइक्रोमीटर, यह किसी भी पार्ट को 0.01 से 1 मिलीमीटर से 0.001 इंच में माप सकते हैं या सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा माइक्रोमीटर होता है। और इसके लिए किसी पार्ट को मापना हो तो अलग अलग साइज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग साइज की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो साइज होता है, इसका साइज आप लोग को ध्यान देना है 0 से 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है जो हमारा मतलब माइक्रोमीटर होता है। और देखिए माइक्रोमीटर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कई टाइप से पाए जाते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इतने टाइप के माइक्रोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टील रूल के बारे में। स्टील रूल क्या है, स्टील रूल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। स्टील रूल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे स्टील रूल, स्टील रूल। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड, यह सीधे माप के लिए प्रयोग किया जाता है, सीधे माप के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर इसका देखा जाए तो शुद्धता की देखा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यह मीट्रिक में अगर देखा जाए तो 0.5 मिलीमीटर, व अगर ब्रिटिश में देखा जाए तो 1/64 इंच होता है। ठीक है, होता है। अगर इसकी बनावटी देखा जाए फ्रेंड तो स्टील रूल जो है यह सीधे माप के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी शुद्धता 0.5 मिलीमीटर से ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो 1/64 इंच होगा। यहां पे आपको ध्यान देना है 64 इंच। ठीक है, 1/64 इंच होता है। और अब हम लोग बात करेंगे यहां पे जो हमारा होता क्या है फ्रेंड, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप क्या होता है फ्रेंड,
इसके बारे में हम लोग ध्यान दें। अप्रत्यक्ष माप, ऐसी माप जिसका या जिसकी द्वारा या जिसके द्वारा माप लेने पर हमें किसी अन्य वस्तु की जरूरत होती है, या आप कह सकते हैं आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे तो स्टील रूल, ठीक है, स्टील रूल। तो क्या होता फ्रेंड, इसमें जो है स्टील रूल मतलब स्टील रूल, तो कहने मतलब ये होता फ्रेंड कि आप जो है किसी अन्य की जरूरत पड़ती है, और यहां पे हम लोग जो है स्टील रूल और माप की अगर देखा जाए तो माप विधि में अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारा क्या होता फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कैलिपर का। व यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेलीस्कोपिक गेज आदि। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ देखिए स्टील रूल मैंने इसलिए आपको बताया है कि यहाँ पे ज्यादातर देखिए जब भी आप कैलिपर से किसी पार्ट को मापते हैं अप्रत्यक्ष में, तो कैलिपर में साइज तो अंकित दिया नहीं रहता कि आपको साइज बताया जाता है कि हाँ इतना दिया गया है। तो कैलिपर में हम लोग साइज को यहाँ पे माप लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइज को जब चेक करना होता है कि कितना इसका साइज होगा, तब हम लोग स्टील रूल पे ले जाते हैं या टेलीस्कोपिक गेज पे, ठीक है। तो ये सभी अप्रत्यक्ष में होते हैं। तो कहने मतलब ये होता है फ्रेंड, प्रत्यक्ष क्या होता है आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे हमने इस पेन को या आप कह सकते हैं इसको हम लोग, ये इस मार्कर को हम लोग ने क्या किया, मापा, और वो क्या हो डायरेक्ट आपको रीडिंग दे दिया, वो प्रत्यक्ष होता है। और अगर हमने इसको मापा, जैसे हमारा कैलिपर हो गया, हमने इसको माप लिया, उसके बाद हम उसको ले जाके किसी और पे चेक कर रहे हैं कि हाँ इसका साइज कितना हो सकता है, तो वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। वो किसी पे निर्भर होता है, वो अप्रत्यक्ष। अगर वो डायरेक्ट बता देगा तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो सेम यही कंडीशन होता है। और हम लोगों ने क्या किया, मेजरमेंट को अभी यहाँ पे कंप्लीट किया। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड कि किसी भी वस्तु को मापने का काम करता है। तो अब आप लोग के बीच में जो भी, या आप लोग के दिमाग में जो भी चल रहा होगा फ्रेंड कि हमारा कौन सा प्रत्यक्ष होता है, कौन सा अप्रत्यक्ष होता है, या फिर मेजरमेंट को कैसे किया जाता है, मेजरमेंट क्या होता है, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मेजरमेंट का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु को मापने का काम करता है, और माप को आपको रीडिंग बता दे, वो हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बाकी फ्रेंड हमने माइक्रोमीटर आपको बता दिया, वर्नियर कैलिपर हमने बता दिया, स्टील रूल हमने बता दिया, टेलीस्कोपिक गेज या फिर कैलिपर के बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा फ्रेंड मैं जल्द आप लोग के सामने लेके आऊंगा। बाकी फ्रेंड आप लोग को किस टॉपिक में लगता है कि हाँ ये टॉपिक हमारा वीक है, कमजोर है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि फ्रेंड क्या होगा कि मैं आपको नेक्स्ट डे वही टॉपिक लेके आपके सामने आऊं और सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास करूं। बाकी फ्रेंड आप लोग के लिए जो है हमारे यहाँ पेड कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप लोग टॉपर्स नोट्स चाहते हैं तो नीचे आप लोग को दिया गया है, आप लोग जाके वहां से इलेक्ट्रीशियन का टॉपर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी हमारे चैनल का जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसलिए कि वहां पे बहुत सी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में, प्लस पीडीएफ आपको जितनी भी क्लासेस चलेंगी उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक अपडेट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।